सुबह नगर में पता करेंगे कौन जहर से मरता है। चोर पकड़ में आ जाएगा, चोरी वही करता है। हुआ सवेरा तारा टूटा, करनी का फल भोगा जी। मैं परिवार के मरे सुबह थाने के एक दरोगा जी। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी वाले बैठे, आपको भी प्रणाम करता हूं। मैं पुलिस वालों का विशेष अभिनंदन करता हूं और इसलिए करता हूं कि पुलिस बहुत अच्छी होती है। हमने तो सारी देश की पुलिस घूमकर देखी है साहब। कहीं के पुलिस वाले बड़े क्रोधी हैं, कहीं के क्रूर हैं, कहीं के कड़े हैं, और कुरावली के पुलिस वाले देखिए कितने सीधे हैं। बेचारे पुलिस में होकर भी पीछे चोरों की तरह खड़े हैं। एक ही बात नहीं, पीछे नहीं मेरे भाई, पीछे नहीं। मैं जो कह रहा हूं वो आप समझ नहीं रहे, और जो आप समझ रहे हैं वो मैं कह नहीं रहा। मैं पुलिस वालों से निवेदन करता हूं कि आप क्षमा करते हैं हमारी खता। आप चोर हैं नहीं, लग रहे हैं, और हों भी तो हमें क्या पता। नहीं पुलिस वाले बाकी सीधे होते हैं। आज जब मैं यहाँ आपके चौराहे पर उतरा था, मुझे नहीं पता था कि आदरणीय भूप सिंह जी का विद्यालय कहाँ है। मैंने पुलिस वाले से पूछा, मैंने सर ये विद्यालय कहाँ है भूप सिंह जी का? बोले किसी आदमी से पूछो। बहुत बढ़िया। देखिए बात इशारे से कही जाती है, इशारा आप समझ लेंगे तो आपका ठाका आ ही जाएगा। कविता बड़ी शालीनता की चीज है। कविता में गाली नहीं दी जाती, इशारे से कहा जाता है। एक हमारे दक्षिण क्षेत्र के एक आदरणीय नेताजी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वरना आप समझ जाएंगे। एक बात करुणानिधि जी की हो रही है। उनकी एक आंख नहीं है ईश्वर की दया से। एक दिन वो अपनी धर्मपत्नी के साथ बाजार जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, ये इधर का बाजार बंद क्यों है? इधर का खुला है, वो इधर का बंद है। इधर की दुकानें बंद क्यों है? तो पत्नी ने बड़ी शालीनता से कहा, स्वामी आप चलिए, जब आप उधर से लौट के आओगे तो इधर की बंद हो जाएगी, इधर की खुल जाएंगी। आप हमारा इशारा समझते जाएंगे तो आपका ठाका आता रहेगा। और मैं तो गुजारिश करता हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कवि सम्मेलन में बैठे हो, कवि सम्मेलन के माहौल में आप उदासी छाए हैं। ऐसा लगता है कि मेरी उठावनी में आए हैं। देख आपका आलम है, मेरा मन हक्का पक्का है। हंसो मजे लो, ताली ठोंको, टेंशन में क्या रखा है? अगर उदासी वाला ही ये सोच तुम्हारा संतापी था, यहाँ पर चलकर क्यों आए हो? टेंशन तो घर ही काफी था। बीबी कहती सब्जी लाओ, बच्चे कहते फीस चुकाओ, अम्मा कहती बूढ़े हैं हम, ऋषि के सरद्वार घुमाओ, प्रेशर कुकर लीक करता है, गैस सिलेंडर का लफड़ा है, बिना बात के मरे पड़ोसी लड़ने को तैयार खड़ा है। रोना भी चाहे तो जालिम ढंग से नहीं रोने देते हैं। 11 बजे नींद आए तो मच्छर नहीं सोने देते हैं। घर पर तो हंस नहीं सकते हो, 100 खटका खटकाए बैठे। यहाँ पर हंसने को आए हो, वहां भी मुंह लटकाए बैठे। भूल जाओ घर पर क्या होता, ना बच्चे हैं ना घरवाली, नहीं पड़ोसी यहाँ बैठा है बिना बात के देगा गाली। तुम्हें हंसाकर ही मानेंगे, हमने भी एक कसम उठा ली, यहाँ से लेकर और वहां तक हाथ उठाकर बजाओ ताली। बढ़िया है भाई, बढ़िया। आइए मैं परीक्षण करता हूँ। अब कविता की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, देखता हूँ करावली के लोगों ने जितना प्यार पहले दिया था उतना प्यार अब बचा है कि नहीं। वैसे प्यार बढ़ना चाहिए, चूंकि महंगाई बढ़ रही है तो प्यार भी बढ़ना चाहिए। आइए मैं सबूत करता हूँ 4 पंक्तियां, आनंद लेना। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा। देखिए कोई बात अगर फिसल गई और आपने नहीं सुन पाई तो आप कौन ही मारेंगे, क्या कह दिया, बाद में आपको कोई नहीं बताएगा। और जो समझदार होगा, जिसमें विवेक होगा, वो ताली जरूर बजाएगा। जो ताली नहीं बजाए समझ लेना इसमें विवेक नहीं है। ताली इसलिए बजाना, वरना पड़ोसी ये समझ लेगा कि इसमें बुद्धि नहीं है, मेरे में बुद्धि ज्यादा है। ना समझ में आया फिर भी बजाना। सारे सेठ सुने, सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा। रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। कई गांठ कपड़े की जाती,
कई लापता बोरों का कोई सुराग नहीं लगता था। 6 महीने से चोरों का सब सेठों ने चुप चुप मीटिंग की थी, मत कोराम करो, ऐसे तो सब लुट जाएंगे। बुद्धिमता का काम करो, जहर मिलाकर बना मिठाई, हर दुकान में रखवा दी, ठीक तिजोरी के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी ढकवा दी। सुबह नगर में पता करेंगे कौन जहर से मरता है, चोर पकड़ में आ जाएगा, चोरी वही करता है। हुआ सवेरा ताला टूटा, करनी का फल भोगा जी, मैं परिवार के मरे सुबह थाने के एक दरोगा जी। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। अगर आप इतनी अच्छाई दिखाते रहेंगे तो हम इस उत्सव को महोत्सव मनाने का दावा करते हैं। आनंद लीजिएगा। देखिए, कविता कुछ नहीं होती है, कविता बस समझ में आ जानी चाहिए। हास्य के लिए कहीं नहीं, एक बार मैं कुंभ नहाने गया था आदरणीय गुप्त सिंह जी, तो एक नागा बाबा जा रहे थे, उनके पीछे गिरावली वालों बहुत विशाल समूह, बहुत बड़ी भीड़, आगे आगे बाबा, पीछे पीछे भीड़, लोग अपनी मन्नतें मांग रहे थे। कोई कह रहा था बाबा मेरे बेटे का विवाह हो जाए, कोई कहता था बाबा मुझे व्यापार में उन्नति मिल जाए, कोई कहता था बाबा मेरा मकान बन जाए, कोई कह रहा था बाबा मेरे को सट्टे का नंबर बता दो। अच्छा, मैं भी भावावेशित हो गया। मैंने भावावेश में बाबा के पैर छू लिया था भूप सिंह जी। मैंने कहा बाबा मेरे को आशीर्वाद दे दो, मेरी कविता सुपर हिट हो जाए। बाबा ने मुझ में एक लात मारी, मैं बाबा हूं ही नहीं। मैंने कहा तुम तो हो बाबा, हो नागा बाबा हो। बोले मैं काहे का बाबा, मैं तो गंगा नहाने आया था, कोई कपड़े उठा के भाग गया। बढ़िया, ये स्थितियां हैं। आइए मैं शुरू करता हूं। हम नहीं कहते बेकार में दे दो, हम नहीं कहते बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो, चले आए हैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर, बस 2 पल हमें प्यार में दे दो। बहुत बढ़िया, वाह। मैं शुरू करता हूं। अभी अभी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मनाएगा, सुन लेना मेरे भाई। अभी अभी एक, देखिए ताली इसलिए बजाना क्योंकि मेरे को श्राप लगा है, मेरी कविता के बीच में जो ताली नहीं बजाता है उसे चिकनगुनिया हो जाता है। सच बता दो मैं श्रापित हूँ, 8 दिन तक बुखार आता है। मैं शुरू करता हूँ, सुने आदरणीय गुप्त सिंह जी। कहाँ आजा, मंच पे आ रहे हो क्या? भैया यहाँ तो इतनी काफी है। भैया इतनी काफी है, भैया पीछे हटा। हाँ सुने, आनंद लेना। अभी अभी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मनाया गया, अभी अभी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मनाया गया, तमाम देशों के प्रतिनिधि आए, हिंदुस्तान से हमें बुलाया गया। यही की बात नहीं है क्या? मैं जा नहीं सकता? बताइए, मेरे पास पासपोर्ट है, वीजा है, मैं बाहर जा नहीं सकता क्या? अभी अभी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मनाया गया, तमाम देशों के प्रतिनिधि आए। बेटा तू बैठ जाके, देखो जो बच्चे भी आए हैं, हालांकि 10-12 साल का है, कविता नहीं जानता है, फिर भी जबरदस्ती घर से भेज दिया गया है। समझदार है वो, समझ गए हैं। किसी की कल बात समझ में आएगी। अच्छा देखिए, मैं बच्चों से कभी पंगा नहीं लेता, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। जिस घर में बच्चे नहीं होते हैं साहब, उस घर में अच्छा नहीं लगता। लेकिन बच्चे नटखट बहुत होते हैं। मेरे घर में भी एक छोटा सा बच्चा है, कभी कभी जब वो काम बिगाड़ देता है तो अपन हल्का सा झाड़ देता है। एक दिन उसने मेरा चश्मा तोड़ दिया, तो हमने हल्का सा उसे झंझोड़ दिया, उनका गधा कहीं के। तो लड़का तपाक से बोला, पिताश्री तहजीब से रहा करो, हमें गधा नहीं गधे का बच्चा कहा करो। बढ़िया। इन बच्चों के वजह से, अच्छा लेकिन बच्चे सब इतने सच्चे होते हैं, मन के इतने उदार होते हैं। एक दिन ये व्यास जी है ना, हमारे बड़े भाई हैं, संचालन के लिए तालियां बजा दो, नहीं करना था तब भी कर रहे हैं। हमारे देश में संचालन ऐसे ही हो रहे हैं, जिसे नहीं करना आता है वो भी कर रहा है।
ये हमारे घर पे आ गए। अब जब घर पे आ गए तो हमने इनको प्यार से, हाँ खींचो भैया, खींच लो खींचो। हाँ मुझे पता आप इसलिए खींचना है कि मैं भी काला कुर्ता पहनूं और आप भी काला कुर्ता पहने हैं। ठीक ठीक आपके अच्छा, आदमी अपने साड़ू को हाल पहचान लेता है, देर नहीं लगती है। एक दिन जब आदरणीय व्यास जी मेरे घर पर आए, सच ही घटना बता रहा हूं, तो हमने इनको प्यार से दी बनवाकर चाय, श्रीमान ने 4 चुस्कियां लेकर मेज पर रखी, पता नहीं कहां से या टपकी, उसमें पड़ गई मक्खी। अबे उसको कैसे पीते, क्यों कर इन्हें सुहाए। मेरा लड़का वही खड़ा था, बोला पी लो चाय। ये बोले कैसे पी लें, इसमें गड़बड़ी हुई है, जरा गौर से देखो बेटा, मक्खी पड़ी हुई है। वह बोला निकाल फेंको, यह तो अक्सर पड़ जाती, उसके बाद में पी लो तो नुकसान नहीं कर जाती, उसके बाद में पी लो तो नुकसान नहीं कर जाती। मक्खी पड़ जाने से चाचा चाय नहीं सड़ गई थी, और जिससे दूध से चाय बनी है उसमें तो चुहिया पड़ गई थी। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।